अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। आपके पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका से दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम ने केप टाउन में डेरे डाल दिए। मोहम्मद अब्बास और शादाब खान इंजरी से निजात पाने में कामयाब हो गए हैं। घुटने की तकलीफ का शिकार हारिस सुहेल फिटनेस पे बहाली के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच जुमेरात को शुरू होगा। पहले मार्के में शिकस्त का सामना करने वाली मेहमान टीम दूसरे मुकाबले के लिए केप टाउन पहुंच चुकी है। उसके लिए अच्छी खबर यह है कि फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास और लेग स्पिनर शादाब खान इंजरी से मुकम्मल तौर पर निजात पाने में कामयाब हो चुके हैं। घुटने की तकलीफ का शिकार होने की वजह से पहला टेस्ट ना खेल पाने वाले हारिस सुहेल ने फिटनेस की बहाली करने के लिए कोशां हैं। टीम मैनेजमेंट पर उम्मीद है कि दूसरे मैच तक तमाम खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर फिट और सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। और दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका फास्ट बॉलर वर्नन फ्लेंजर भी फिट हो गए हैं। पेसर की गैर मौजूदगी में पहला टेस्ट खेलने वाले ओलिवियर ने 11 विकेटें उड़ाई थी। फ्लेंजर की दस्तयाबी के बाद पेस बैटरी का इंतखाब सिलेक्टर्स के लिए दर्द सर होगा। याद रहे कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें केप टाउन में आखिरी बार फरवरी 2013 में मद्दे मुकाबिल हुई थी। यूनुस खान और असर शफीक की पहली इनिंग्स में सेंचुरियों और साद अजमल की 6 विकेटों के बावजूद मेजबान टीम ने 4 विकेट से कामयाबी हासिल कर ली थी। टॉस हारने के बाद बैटिंग की दावत मिलने पर पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 338 जवाब में जनूबी अफ्रीका ने 326 रन बनाए। दूसरी बारी में मेहमान टीम ने 169 तक महदूद रही और प्रोटीज ने 182 का हदफ 6 विकेट पर हासिल कर लिया। वर्नन फ्लेंजर ने पहली इनिंग्स में 5 और दूसरे में 4 शिकार किए। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों, कोचेज और इंतजामिया के दरमियान नोक झोंक की बातें मंजर आम पर आने के बाद बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर ने भी लबकुशाई कर दी। जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर ने ड्रेसिंग रूम के माहौल में गड़बड़ की जानिब इशारा करते हुए कहा कि कई खिलाड़ियों की टीम में जगह खतरे में है। अपने एक इंटरव्यू में ग्रांट फ्लावर ने कहा कि ड्रेसिंग रूम का माहौल उस वक्त अच्छा नहीं है और वैसे भी शिकस्त के बाद ड्रेसिंग रूम में कौन खुश रहना चाहता है। बैटिंग कोच ने एतराफ़ किया कि हेड कोच मिकी आर्थर ने सेंचुरियन टेस्ट में शिकस्त के बाद खिलाड़ियों की सरजनिश की थी, क्योंकि कभी कभी इसकी ज़रूरत भी होती है। उन्होंने कहा कि ये खबर किसने लीक की उसके बारे में इल्म नहीं, ताहम जिस खिलाड़ी ने भी खबर को बाहर निकाला है उसे खुद भी सोचना चाहिए कि टीम एक फैमिली है और वो एक फैमिली का रुकन है, ताहम आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रांट फ्लावर ने मजीद इंकशाफ किया कि जनूबी अफ्रीका से शिकस्त के बाद कई खिलाड़ियों की टीम में जगह खतरे में है और अगले मैच के दौरान टीम में तब्दीली भी की जा सकती है। तजर्बाकार खिलाड़ी असर शफीक के बारे में बात करते हुए ग्रांट फ्लावर ने कहा कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इस वक्त दबाव में हैं और जब भी उन पर तनकीद होती है तो वो सेंचुरी के साथ उसका जवाब देते हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर असर शफीक को एक मरतबा फिर मौका दिया गया तो मैं उसकी हिमायत करूंगा। कप्तान सरफराज अहमद के बारे में बैटिंग कोच का कहना था कि विकेट कीपिंग के साथ साथ कप्तानी करना क्रिकेट का सबसे मुश्किल काम है, मगर सरफराज को अब दिमागी तौर पर मजबूत होना होगा। ख्याल रहे कि जनूबी अफ्रीका के हाथों सेंचुरियन टेस्ट में शिकस्त के बाद मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि कोच मिकी आर्थर और खिलाड़ियों के दरमियान नोक झोंक हुई थी, जिसकी वजह से ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो गया था। और नाजरीन, दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद और हेड कोच मिकी आर्थर ने कहा है कि नए साल में कौमी क्रिकेट टीम अपनी परफॉर्मेंस में मजीद बेहतरी लाएगी। साल 2018 के अख्तिताम पर अपने पैगाम में कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि कारकर्दगी में कुछ गैर मामूली और कुछ मामूली चीज़ें सामने आई हैं। मजमूई तौर पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया, लेकिन इससे बेहतर नताइज दें और परफॉर्मेंस में तसलसल लाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि साल नौ में बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म हैं। हेड कोच मिकी आर्थर ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में फतह और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज को अहम कामयाबी करार दिया। T20 सीरीज में फतुहात के तसलसल पर भी खुश हैं, ताहम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के फैसला कुन टेस्ट के बाद सेंचुरियन में भी नाकामी के साथ साल का अख्तिताम करना तकलीफ दे था। मिकी आर्थर का कहना था कि नए साल में टीम से मजीद बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद है। जी नाज़रीन, अब आपको बताते चलें कि ICC ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को दुनिया का करप्ट तरीन बोर्ड करार दे दिया। ICC ने श्रीलंका पर करप्ट तरीन क्रिकेटिंग कौम का लेबल लगा दिया। फिक्सिंग के हवाले से इंतहाई अहम खुफिया रिपोर्ट वजीर खेल हारेन फर्नांडो के सुपुर्द कर दी। श्रीलंका के वजीर खेल हारेन फर्नांडो ने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का मानना है कि श्रीलंकन क्रिकेट इंतजामिया ऊपर से नीचे तक करप्ट है और दुबई में मुनक़िद इजलास में उन्होंने कहा कि सिलसिले में एक खुफिया रिपोर्ट दिखाई गई है। हालिया अरसे में अल जजीरा के स्टिंग ऑपरेशन के जरिए मंजरेआम पर आने वाले स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल समेत
मुतअद्दिद श्रीलंकन क्रिकेटर्स ने करप्शन स्कैंडल सामने आए हैं। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी ICC का एंटी करप्शन यूनिट श्रीलंका में मुस्तकिल करप्शन और बदउनवानी की तहकीकात कर रहा है। बहरान का शिकार श्रीलंका क्रिकेट के साबिक सदर थलिंगा समाथीपाला के ओहदे की मुद्दत खत्म होने के बाद बोर्ड के इंतखाबात का इनेकाद मई में होना था, लेकिन इंतखाबात तातिल का शिकार हुए और आइंदा माह फरवरी में उनका इनेकाद होगा। समाथीपाला पर इल्ज़ाम था कि जुए में मुलविस होने के बावजूद उन्होंने ICC कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए सदर का ओहदा अपने पास रखा। अलबत्ता समाथीपाला ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। ICC एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह एलेक्स मार्शल ने मुलाकात के बाद वतन वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फर्नांडो ने कहा कि बदकिस्मती से श्रीलंका को क्रिकेट में करप्शन के एतबार से बदतरीन मुल्क करार दे दिया गया है। ICC का कहना है कि मसला सिर्फ बकीज तक महदूद नहीं बल्कि मकामी सतह पर खेल के अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात हैं और क्रिकेटर से ज़्यादा श्रीलंकन क्रिकेट इंतजामिया करप्शन में मुलविस हैं। गुज़श्ता माह साबिक श्रीलंकन फास्ट बाउलर दुल्हारा को मुअत्तल कर दिया गया था, जिन पर 2017 में मुनअक़दा महदूद ओवर्स की लीग में करप्शन का इल्ज़ाम था। जी नाज़रीन, आपको ये भी अपने नाज़रीन को बताते चलें कि सना मीर ने ICC विमेंस वनडे टीम में जगह बना ली। पाकिस्तान विमेन टीम के साबिक कप्तान सना मीर ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया और इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ICC ने साल 2018 की बेहतरीन वनडे टीम में उन्हें शामिल कर लिया। ICC ने 2018 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल बेहतरीन वनडे और T20 टीम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर्स में सिर्फ सना मीर वनडे टीम में जगह बनाने में कामयाब रही हैं, जबकि T20 में कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जगह नहीं बना सकी। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। खेलों की तमाम तर खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स राउंडअप और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।